दोस्तों, रमेंद्र सिंह जी का सवाल आया है कि एसबीआई क्वांट्रा फंड से फ्यूचर में बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस फंड का रिटर्न चेक करेंगे कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दे रहा है। तो आप आंकड़ा स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एसबीआई क्वांट्रा फंड का रिटर्न है। इस फंड का एक साल की रिटर्न की हम बात करें तो 8.9% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 7% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो फंड का जो रिटर्न है वो 25% का रिटर्न है, और वहीं पर कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 21.1% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 34.7% का फंड का रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 25.4% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को आसानी से बीट कर रहा है। ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16.8% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। तो ये फंड परफॉर्मेंस तो अच्छा कर रहा है, रिटर्न तो अच्छा बना के दे रहा है। 1 साल, 3 साल, 5 साल में लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। अब देखो, अगर आप इतना रिटर्न से आप हैप्पी हो, संतुष्ट हो, तो आपके लिए एसबीआई क्वांट्रा फंड बेस्ट है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि फ्यूचर में बेस्ट रिटर्न इस फंड से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो देखो, पहले जैसा रिटर्न बना के दिया है वैसा ही रिटर्न ये आगे भी आपको रिटर्न बना के दे सकता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 13 से 14% का रिटर्न यहाँ पर उम्मीद करके चल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारे पैसे पे ज्यादा पैसा बने, फ्यूचर में आप बेस्ट रिटर्न पाना चाहते हो, तब तो आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से ये फायदा होता है कि अगर ये स्मॉल कैप फंड शानदार परफॉर्मेंस किया ना, तो आपको 24 से 25% तक का रिटर्न बना के दे सकता है। वहीं पर अगर मीडियम परफॉर्मेंस किया है स्मॉल कैप फंड, तो आपको 17 से 18% तक का रिटर्न बना के दे सकता है। और अगर स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस खराब भी हो गया ना, तब भी वो आपको यहाँ पर 14 से 15% का रिटर्न खराब समय में भी बना के दे सकता है। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एसबीआई क्वांट्रा फंड का आप शानदार रिटर्न जो देगा, यहाँ पर उतना रिटर्न खराब परिस्थिति में भी स्मॉल कैप फंड दे सकता है। तो अब फाइनली आपके लिए ये डिसीजन होगा कि अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर एसबीआई क्वांट्रा फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये फंड बेस्ट रिटर्न देगा या नहीं देगा, तो आपको एसबीआई क्वांट्रा फंड को इग्नोर करके और किसी स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वहां से आपको फ्यूचर में बेस्ट रिटर्न मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो सकती है। अब देखो, स्मॉल कैप फंड हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न भी बना के आपको लंबे समय में दे सकता है। अगर आप मान लो कि एसबीआई क्वांट्रा फंड में पहले से इन्वेस्टेड हो, आप अपना एसआईपी कर रहे हो, लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो, तब तो आपको अपना एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, और अपना लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो एसबीआई क्वांट्रा फंड के जगह पर आप यहाँ पर कोई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे तो इससे ज़्यादा रिटर्न आप बना लोगे। और देखो, ज़्यादा रिटर्न बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर महंगाई तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद आपको लंबे समय में टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को तेजी से ग्रो नहीं कराओगे तो आप एक बहुत बड़ा वेल्थ नहीं बना पाओगे, और लंबे समय में भी आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको बेस्ट रिटर्न मिले, तब आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप के फंड ही है जो आपको फ्यूचर में बेस्ट रिटर्न बना के दे सकता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या फ्यूचर में एसबीआई क्वांट्रा फंड
से बेस्ट रिटर्न स्मॉल कैप के फंड दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये एक चैनल का नाम लग रहा है। ये पूछ रहे हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड में कौन सा बेस्ट है, इस पर वीडियो लाओ। देखो, अगर मैं ETF और म्यूचुअल फंड में अंतर दिखाऊं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में और ETF में क्या अंतर है। अगर यहां पर मैं अपनी सलाह दूं तो ETF से बेस्ट मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अगर आप चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में लंबे समय में एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। वैसे तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, लेकिन ETF से मुझे म्यूचुअल फंड बेस्ट लगता है। आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये आगे पूछ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका शायद 3 फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और ICICI का ब्लू चिप फंड में और टाटा स्मॉल कैप फंड में। ये पूछ रहे हैं कि और ये भी बताओ कि अभी SIP चालू रखना है या नहीं। देखिए, आपको SIP तो हर हाल में चालू रखना चाहिए। जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको अपना SIP चालू रखना चाहिए। SIP तो बंद ही नहीं करना चाहिए। जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको SIP बंद नहीं करना चाहिए। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है, यहां पर ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर HDFC मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो के बारे में ये लिख रहे हैं कि आप हमें किसी म्यूचुअल फंड में यदि पहले से निवेश किया गया हो अनजाने में तो लंबी अवधि तक निवेश करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर HSBC मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो क्या बने रहना चाहिए? देखिए, अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो HSBC स्मॉल कैप फंड का, यहाँ पर HSBC मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर 0.68% है और ये एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे है तो वो एक्सपेंस रेशियो सही चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड 1% से ऊपर भी एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं और आपको अगर शानदार रिटर्न बना के दे रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो देखो, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपसे ज़्यादा रिटर्न लेकर, मान लो कि ज़्यादा खर्चा लेकर ज़्यादा रिटर्न बना के दे तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप कम खर्चा ले रहे हैं, तो देखो हर एक AMC अलग अलग उसका खर्चा होता है और वो अपने हिसाब से अपना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। तो देखो, अगर कोई म्यूचुअल फंड ज़्यादा खर्चा लेकर ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर म्यूचुअल फंड कंपनी कम ही खर्चा ले और रिटर्न बना के ना दे तो वैसे फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो 1% से नीचे अगर एक्सपेंस रेशियो है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात कि अगर मान लो किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो क्या लंबे समय तक बने रहना चाहिए? बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना चाहते हो तो चाहे आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो, मान लो कि आप इन्वेस्टमेंट किए हो और उसी फंड में आप लंबे समय तक बने रहते हो तो एक तो कंपाउंडिंग की फायदा मिलेगा और लंबे समय में वो फंड आपके पैसे पे शानदार पैसा बना के देगा। अब मान लो कि आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो और बार बार आप उस फंड को चेंज करोगे तो आप सच में कंपाउंडिंग का फायदा नहीं ले सकते हो और आप लंबे समय में भी ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हो। इसलिए आपको बार बार फंड चेंज नहीं करना चाहिए। आप मान लो कि आज के डेट में क्वांट स्मॉल कैप फंड में क्यों ना इन्वेस्टमेंट हो आपका और वहां पर भी मान लो कि 1 साल से रिटर्न नहीं बन रहा है
फिर भी आपको उस फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आप पहले इन्वेस्टमेंट किए थे, अभी उस फंड में गिरावट हुआ है, अभी जो आपका SIP जाएगा तो सस्ता NAV में आपका यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये फंड अब हमेशा के लिए रिटर्न बना के नहीं देगा। हो सकता है कि 6 महीना 1 साल तक स्लो रिटर्न देखने को मिले, उसके बाद जब ये फंड जंप लगाएगा ना तो शानदार रिटर्न बना के आपको दे सकता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो, आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बनेंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।